राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत सप्ताह से प्रेत तत्व की मुक्ति। यह जीव पूर्व जन्म के कुसंस्कारों के वशीभूत बुरी संगति सहवास के कारण देवी संपत्ति से विमुख और आसुरी संपत्ति से युक्त होकर अपने आत्मा, मन और बुद्धि के कलुषित होने से तन मन धन एवं मनसा वाचा कर्मणा से निंदनीय तथा अधर्ममय जीवन व्यतीत करता है, अर्थात उचित कर्तव्यों से बहिर्मुख होकर मनोवाचित कर्तव्यों को का परित्याग कर आसुरी आचरणों का परिपालन करने लगता है। अतः अपने कर्मों के फलस्वरूप अग्नि, विष और आघात आदि आगंतुक कारण विशेष से अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। जब जीव इस दुर्लभ एवं परम पुनीत मानव जीवन से च्युत होकर प्रेत योनि को प्राप्त करता है, इस योनि में भी पूर्व कर्म के संस्कार अनुसार सद्गुणों तथा सद्वृत्ति के अभाव एवं अमानुषिक कुवृत्तियों की प्रबलता से आत्मा, मन एवं बुद्धि आदि प्रमुख उत्तमोत्तम तत्वों के अत्यंत कलुषित तथा अति मलिन होने से यह प्रेत योनि अत्यंत दीनहीन, मलिन एवं दुखप्रद योनि होती है। इस जीव को इस योनि में किसी प्रकार शांति नहीं मिलती। यह प्रेत जीवन सदा अतृप्त, दुखी, भयभीत, अपवित्र, अविचारी, हिंसक, द्रोही, कामी, क्रोधी, लोभी और मोहग्रसित रहता है। इसका निवास जनशून्य निर्जन प्रदेश, अंधकारमय प्रदेश, जहाँ अंधकार हो, प्रदेश, वृक्ष, अपवित्र स्थान, शमशान, किसी वृक्ष पे रहता है जहाँ अपवित्र हो, गंदगी हो, जहाँ शमशान भूमि आदि में होता है। यह प्रकाश से भयभीत रहता है, निशाचरी, कामाचारी एवं वायु मूर्ति वाला, अव्यक्त रूप वाला होता है। यह प्रेत जीव मनसा वाचा कर्मणा से धर्म विमुख, भ्रष्टाचार मूढ़ होने से परम अज्ञानी होता है। इस अवस्था में इस प्रेत जीव की मुक्ति अत्यंत दुस्साध्य है। यह पापमय योनि है। पूर्व जन्म के महान दुष्कर्म जनित पापों के प्रतिफल स्वरूप यह योनि प्राप्त हुई है। जब तक इसके समस्त पापों का नाश एवं इसके आत्मा, मन और बुद्धि आदि प्रधान तत्वों का संशोधन एवं निर्मलीकरण न हो, तब तक इस योनि से इस जीव का उद्धार होना या मुक्त होना असंभव है। अतः उसे पापों से रहित तथा सर्वतोभावेन निर्मल एवं मुक्ति के योग्य बनाना कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि वह सर्वथा असहाय और निरुपाय भी है। ऐसे असहाय एवं निरुपाय जीव पर दयामय भगवान की करुणामय कृपा दृष्टि यदि हो जाए तो ऐसे जीव का उद्धार संभव हो सकता है। भगवत कृपा सब कुछ कर सकती है, परंतु प्रेत तमोभिभूत एवं भगवत विमुख होने से भगवत कृपा का पात्र नहीं हो सकता। उसे कहीं सत्संग मिले तो वह विवेक प्राप्त करके भगवत कृपा का पात्र हो, परंतु बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
परंतु सत्संग के लिए भी भगवत कृपा की नितांत आवश्यकता है। सत्संग की महिमा गाते हुए स्वयं भगवान ने उद्धव से कहा है, उद्धव, सारे संगों का निवारण करने वाले सत्संग के द्वारा मैं जैसा बस में होता हूँ, वैसा योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, इष्ट पूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम, नियम किसी से नहीं होता। श्रीमद् भागवत महापुराण 11-12। परंतु प्रेत बेचारा इसे कैसे प्राप्त हो, उसके लिए तो कोई सरल उपाय होना चाहिए। अतः देव ऋषि नारद जी से सनकादि मुनीश्वर कहते हैं, श्रीमद् भागवत वैष्णवों का कंठहार तो सदा से रहा है ही, साथ ही भारत वर्ष के प्रत्येक संप्रदाय का आदर इसे प्राप्त है। ज्ञान वैराग्य का भंडार, भक्ति रस का पारावार, ब्रह्म में, परमात्मा में, भगवान में होने का श्रेय एक साथ इस ग्रंथ रत्न को प्रबंध हुआ है। संस्कृत वाङ्मय में एक से एक बढ़कर एक ग्रंथ रत्न है। यहाँ तक कि वेद को परमात्मा का निश्वास कहा गया है, वह अपरुष्य है, आदि आदि। किंतु श्रीमद् भागवत को तो भगवान का प्रत्यक्ष विग्रह कहा गया। इससे स्पष्ट है कि श्रीमद् भागवत अन्य ग्रंथों से नितांत विलक्षण, अद्भुत और रसपूर्ण है। तथार्थदीप निबंध में आचार्य श्री वल्लभ ने तो उसके सिकंधों को पुरुष भगवान के अंग सिद्ध करते हुए उसकी और भी अधिक महिमा का गान किया है। श्री रूप सनातन तो इससे प्राणों से भी अधिक स्नेह करते हैं। ऐसे विलक्षण ग्रंथ से जिसके पठन पाठन से सतह संसारिक कलेशों से सर्वदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो, केवल प्रेत मात्र का उद्धार हो जाना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। प्रेत योनि एक विलक्षण योनि है। विश्व के जनमानस में इसके प्रति सदा से अस्तित्व की छाप किसी ने न किसी संस्कृत वाङ्मय में सर्वप्रथम वेदों में प्रेतों की चर्चा प्रबंध होती है। अथर्ववेद में प्रेता पसारण के लिए मंत्र पाठ किए गए हैं। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद में भी इस योनि के द्वारा मनुष्य की व्याधियों का संकेत है। स्मृति ग्रंथों में प्रेत पीड़ा की निवृत्ति के लिए विभिन्न उपायों लिखे गए हैं। पुराणों में तो अधिकांश रूप में प्रेत पीड़ा की चर्चा की गई है। श्रीमद् भागवत पुराण में जिस प्रेत की कथा वर्णित है वह गांव-गांव और नगर-नगर में अपने नाम और कर्म से प्रसिद्ध। इसका नाम धुंधुकारी था, जो आज भी बाल वृद्ध स्त्रीजनों की जिह्वा पर अपनी स्मृति बनाए हुए है। भागवत का महात्म्य भागवत ही है। इसके चतुर्थ अध्याय में प्रेत पीड़ा प्रसंग का वर्णन है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। वे स्रोत स्मार्त कर्मों में निष्णात थे और तेज में मानो द्वितीय भास्कर ही थे। बड़े ही सदाचारी एवं स्वकर्म में दक्ष एवं परोपकारी थे। आत्मदेव की स्त्री का नाम धुंधुली था। यह स्वभाव में ही बड़ी क्रूर थी। पति के आदेश के विपरीत चलती थी। साधु संतों की निंदा का रस ही उसे प्रिय था। अपनी कही बात पूर्ण करने में वह किसी अकार्य से न झिझकती थी। यहाँ तक कि पति देव भी उसकी हठ धार्मिकता के स्वभाव से पीपल के पेड़ की भांति कांपते थे। वे अपना अधिकांश समय भजन पूजन में देवालयों में ही निकाल देते थे, क्योंकि घर के कलेशमय जीवन में भजनादि संपन्न न होते थे। आत्मदेव के कोई संतान नहीं थे। विवाह हुए वर्षों व्यतीत हो गए थे, अतः वे अत्यंत चिंतित रहते थे। एक दिन दुखी होकर वे वन में गए और वहाँ एक सन्यासी से भेंट की। सन्यासी को अपना अभिप्राय सुनाया और पुत्र का वरदान मांगा। सन्यासी ने संतान बानों के कष्ट गिनाए
और संन्यास का उपदेश दिया, किंतु आत्मदेव तो संतानहीन के घर और कुल को धिक्कार देते थे। सन्यासी ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि इसे तुम अपनी स्त्री को खिलाओगे तो तुम पुत्र प्राप्त करोगे। हर्ष में आत्मदेव पत्नी से विपरीत बोलना भूल गए और सीधे शब्द में उससे फल खाने को कह दिया। धुंधली आत्मदेव के विपरीत चलती थी। उसने वह फल नहीं खाया और फल खाने से होने वाले गर्भादि भयंकर परिणामों की चर्चा आरंभ कर दी। गर्भ से भोजन भी तो कम हो जाएगा, यह बड़ी चिंताजनक बात है। और कहीं सुखदेव जी की भांति कई वर्ष वह बालक गर्भ में रहा तो मरण ही होगा, एवं चोरों के आक्रमण के समय दौड़ना भी तो नहीं होगा। तथा ननद प्रसूता अवस्था में घर का धन ले गई तो कौन बचाएगा? यदि कुतर्क बेचारे उसके दिल में मन में अपना था, बोलने लग गई। इसकी बहनें अपना गर्भ बालक धुंधली को देने का प्रस्ताव किया। फल तो गोकर्ण जी को खिला दिया, गौ माता को, किंतु इतना मिथ्याचारी धुंधली थी कि अपने पति से हमेशा झूठ बोल के और फल खाने के जगह वो गाय को खिला दी और बोली, इतनी क्रूर स्त्रियां आज के दौर में भी है। तो परीक्षण के लिए गौ को दे दिया कि देखते हैं कहाँ तक सत्य निकलता है। गौ से गोकर्ण नामक बालक हुआ और धुंधली की बहन के जो बालक हुआ उसने वह धुंधली को दे दिया। उसका नाम धुंधली ने धुंधुकारी रखा। गर्भकाल में वस्त्रादि से धुंधली अपने उदर को बढ़ा लेती थी और यह व्यक्त कर देती मानो वह गर्भवती है। गोकर्ण महान पंडित धुंधुकारी महान खल बना। बाल्य अवस्था में 7 के बालकों का प्राण हरण करता, अंधों को कूप में ढकेल देता, स्त्रियों को छेड़ता एवं कुकर्माचरण में लीन रहता था। 100 के हाथ से पिंड लेकर भाग जाना उसका खेल था। जुआ खेलना, शराब पीकर बेहोश पड़े रहना दिनचर्या भी थी। सत्संग से बचने का ही नहीं, उसमें विघ्न डालने का प्रयास ही उसका परम लक्ष्य था। पिता उसकी दशा से दुखी थे। एक दिन वे घर छोड़कर वन में चले गए। माता को वह नित्य पीटता था। फलत घर के कूप में गिरकर एक दिन उसने भी प्राण त्याग दिए और गोकर्ण तीर्थ यात्रा के ब्याज से निकल गए। अब धुंधुकारी पूर्ण स्वतंत्र हो गया। वह 5 वेश्याओं को घर में रखकर नित्य कुकर्म में रत रहता था। पशुओं की हत्या ही उसकी आजीविका बन गई थी। एक दिन वेश्याओं ने गला घोंटकर मुख में अंगारे डालकर बहुत निंदनीय उसकी हत्या कर दी और वह भाग गई। इस क्रूर मृत्यु से धुंधुकारी घोर प्रेत बना। ग्रामीण जनों के पशुओं को, बालकों को हवा में उड़ाकर ले जाता और फेंक देता था। गांव वाले भयभीत हो गए। धुंधुकारी से न जीविता अवस्था में सुख मिलता न मर कर। वे बड़े दुखी थे। यह उनके बालकों की आए दिन हत्या कर देता था। कभी अग्नि लगा देता, कभी पत्थर बरसाया करता था। गोकर्ण गया में उसे पिंड दान कराए थे, तथापि गांव वाले ने कहा कि वह तो महान प्रेत बन गया है। रात में वह गोकर्ण के पास भी आता, कभी अग्नि के रूप में, कभी जल के रूप में, कभी हाथी ऊंट के रूप में, कभी भेड़े के रूप में उन्हें दर्शन दे दिए और एक समय तो साक्षात मानवाकार में अपने गले की ओर हाथ करता दिखाई दिया। गोकर्ण समझ गए कि यह बोलना चाहता है। उन्होंने तीर्थों का पानी फेंका और धुंधुकारी ने कहा कि भाई गोकर्ण, मैं धुंधुकारी हूँ, बड़े कष्ट में हूँ, मेरा किसी भी प्रकार इस योनि से उद्धार करो भाई। गोकर्ण ने कहा कि इस समय मुझे विश्राम करने दो, प्राप्त तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूँगा। गोकर्ण ने मध्याह्न में सूर्य नारायण से अपने भाई की मुक्ति का उपाय पूछा।
तो आकाशवाणी हुई कि तुम भागवत सप्ताह सुनाओ, इससे तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। गौकर्ण ने कथा आरंभ की। वायु रूपी धुंधुकारी भी आया। वह अपनी पृथक स्थिति नहीं रख सकता था, अतः एक पोले बांस में घुस गया। 7 दिनों में बांस की 7 गांठ टूट गई और धुंधुकारी की प्रेत योनि छूट गई। वह दिव्य भेष धारण कर गौकर्ण के चरणों में गिर पड़ा और बड़ी विनती की। सब लोग यह घटना बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। यह प्रेत का प्रत्यक्ष उद्धार था, विश्व में नई क्रांति थी। तब से यह निश्चय हो गया कि भागवत सप्ताह से प्रेत योनि का उद्धार होता है। भूत प्रेत पिशाच शिव जी की सेवा में रहते हैं। चतुर्थ स्कंध 5वां और 25वां। सती चरित्र में वीरभद्र के साथ इनका भी उल्लेख है। भागवत महात्म्य में सप्ताह के द्वारा प्रेत पीड़ानाशक की घोषणा मुक्त कंठ से है, अर्थात श्रीमद् भागवत की ध्वनि मात्र सुनने से कलियुग के सारे दोष इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं। एक बार ऐसी समस्या महात्मा गौकर्ण जी के समक्ष उपस्थित हुई थी। गौकर्ण जी का भाई धुंधुकारी अपने पूर्व जन्म के कुछ कर्मों से प्रेरित हो गया था। अब श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं की भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, जिसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला, अने सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलियुग में इस भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत तक पारगामी और गीता की रचना करने वाले भगवान व्यासदेव क्षीण होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही नारद जी ने उन्हें व्यास जी को 4 श्लोकों में इस भागवत का उपदेश दिया था। उसे सुनते ही व्यास जी की सारी चिंता दूर हो गई थी। यह था इस प्रकार देवऋषि नारद से सनकादि मुनीश्वरों ने श्रीमद् भागवत की विशिष्टता दिखाई है। वे पुनः कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12,000 स्कंद तथा सुखदेव और राजा परीक्षित संवाद है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी का इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। जो फल तप, योग, समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर, तीर्थ सेवन से भी सदा बड़ा है, योग से बढ़कर, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा क्यों कही गई है? क्या ये रोचक वाक्य है? ये रोचक वाक्य नहीं बर यथार्थ वाक्य। भगवान भागवत के इस अपूर्व और अद्भुत महात्म्य को सुनकर कुछ लोग यह शंका कर सकते हैं कि अवश्य ही यह भागवत पुराण योगवेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया? इसका उत्तर स्वयं श्री सूत जी इस प्रकार देते हैं। जब भगवान
श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखारबिंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, इसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कली काल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेक दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेक सत्पुरुष भी उस प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दब कर यह गौरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता, इसलिए भक्त बंसल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपने निराकार और चिन्मय होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर ये भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभात क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए, इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्द में मूर्ति है। इसके सेवन श्रवण पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म साधन बताया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम को क्रोधादि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इसे छूटने का उपाय के लिए ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। अतः इसमें संदेह नहीं कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत की कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं। इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्ग से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वो सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरे की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वो भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मद्रा, पान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, स्त्री गुरु स्त्री गमन, विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल, छदपरायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मण के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी है, वो भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रहपूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन एवं दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस प्रमाणों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह श्रवण सर्वोत्तम उपाय या साधन है। श्रीमद् भागवत भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसमें भगवान का सदा सर्वदा निवास रहता है। इसके श्रवण एवं दर्शन मात्र से समस्त पाप समूहों का समूल नाश हो जाता है और चित्त की शुद्धि होकर भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवत भक्ति प्राप्त होने पर उसके हृदय में भी स्वतः भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य का उदय हो जाता है। फिर उसके मुक्त होने में संदेह नहीं रहता।
अतः निस्संदेह श्रीमद् भागवत के सप्ताह यज्ञ से प्रेत की अवश्य मुक्ति हो जाती है। राजा परीक्षित एवं गोकर्ण आदि मुक्त हुए जीव इसके परम साक्षी। श्रीमद् भागवत भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जीवनी शक्ति प्रदान करने वाला है। भगवान श्री सूर्य नारायण महामुनि, श्री सनकादि महर्षि, परम ज्ञान एवं धर्म वक्ता श्री सूत जी, देव ऋषि नारद और भगवान वेद व्यास जी आदि सत्य वक्ता, ज्ञान निधि एवं सर्वलोक कल्याणकारी तथा स्वयं ब्रह्म श्री ब्रह्मा जी इस सप्ताह यज्ञ से मुक्ति होने के अनुमोदक एवं समर्थक है। इसलिए आस्तिक पुरुषों को श्रीमद् भागवत सप्ताह से मुक्त होने में कोई नन्नू नच की व अविश्वास हो ही नहीं सकता। अस्तु, यह निर्विवाद सिद्ध है कि श्रीमद् भागवत के सप्ताह श्रवण से निश्चय ही प्रेत की मुक्ति हो जाती है। ये प्रेत पीड़ा को नाश करने वाले श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह प्रायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थरा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली, सूखी, छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन, वचन आदि और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। इसलिए विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। किसी भी साधनों को जब तक उस साधन के विधान पूर्वक न किया जाए तब तक उस साधन का यथार्थ फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए प्रत्येक साधन की साधना के पूर्व उसके विधि विधान का जानना अति आवश्यक होता है। श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय 6 में विधि का वर्णन है। उसे अच्छी तरह समझकर सप्ताह श्रवण का आयोजन करना चाहिए। प्रवचन के लिए ऐसे विधान ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए जो विवेकी, अत्यंत निष्पृह, विरक्त और विष्णु भक्त हो। ऐसे लोग नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हो। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक ऐसा ही विधान और स्थापित करना चाहिए वह भी सब प्रकार के संयमों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने बुझाने में कुशल हो। कथा आरंभ से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय सोच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे। संध्यादि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त कर विघ्नों के निवृत्त्यर्थ श्री गणेश जी का पूजन करे। तदंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडप बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक षोडशोपचार विधि से पूजन करे और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करे। श्री राधा वल्लभ लाल।